हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 से। मतलब गणित का जो शुरुआत का चैप्टर है उसी से पाठ क्रमांक 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको अन्य सब्जेक्ट का। आइए बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको ज्योमेट्री की जो अवधारणाएं हैं, मतलब जो स्केल से पेंसिल से अब जो चित्र वगैरह बनाते हैं, उसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, उनकी जितने भी नियम हैं, इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक बिंदु जो है ना, एक बिंदु जैसे मैंने रख दिया ना, इधर देखो एक बिंदु इधर भी रख दिया, आप देख सकते हैं इसको। तो यह जो है एक स्थिति निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बिंदु। ओके, ये सूक्ष्म भी होता है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। अगला है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला और सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? तो बच्चों उसे बोलते हैं हम रेखाखंड। यदि हमने दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ रख दिया, एक बिंदु यहाँ रख दिया, अब इसको कोई चीज़ जोड़ती है, कोई लाइन, तो उसको रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। अगला है, यदि एक रेखाखंड ए बी को दोनों तरफ से बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है, जैसे मैंने रेखाखंड बना दिया, इसको यहाँ से ए रेखाखंड ए बी, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, दोनों तरफ से बढ़ाया जाता है अनंत तक, तो ये क्या बन जाएगा? तो बच्चों इसको बोलते हैं हम रेखा। रेखा की खासियत है कि इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उन्हें क्या कहेंगे? तो वे कौन सी रेखाएं होंगी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या? प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इधर आप लिख देंगे उन्हें प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। मैं इधर देख लूँ प्रति, ठीक है, और इसको लिख देंगे हम क्या? छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 53। अगला क्वेश्चन है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आप जानते हैं, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, प्रतिच्छेद नहीं हो सकती, जहां तक जाएंगी उनकी जो बीच की दूरी है ना, वो हमेशा समान होगी, ठीक है। तो वो होती है पैरेलल या फिर समांतर रेखाएं। तो आपको बताना है कोई 4 उदाहरण। तो बच्चों देखो मैंने लिखे फोटो फ्रेम की किनारे, ये फोटो फ्रेम है ना, इसकी जो किनारें होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल। दरवाजे के आमने सामने की जो किनारें होती है वो भी पैरेलल होती हैं। पुस्तक और जो पेज पर आप लिख रहे हैं उसकी जो किनारे हैं वो भी पैरेलल हैं। रेल की जो पटरियां होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। जहां तक जाएंगी समान दूरी होगी। किरण किसे कहती हैं? तो बच्चों ने इसका है ऑप्शन नंबर आ हल। किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। रेखा की खासियत है कि वो दोनों तरफ बढ़ती है, लेकिन किरण की क्या खासियत है? एक बिंदु से स्टार्ट होती है और फिर उसका कोई अंत नहीं होता, बढ़ती ही जाती है, ठीक है। ये जो आपको आकृति दिख रही है, इसमें आपको किरणों के नाम लिखना है। तो किरण ओ ए हो जाएगा, ओ बी ओ बी हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा और ओ सी बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इधर लिख सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ एन और ओ सी, किरण, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और पेज नंबर है आपका 54। अगला है निम्न आकृतियों को खुली या बंद आकृति के रूप में पहचाने। अब ये तो बिल्कुल इजी है आपको पहचानना, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये कैसी है? खुली बंद, खुली बंद, खुली बंद, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अगला क्या है? निम्न आकृति में 4 कोणों और 4 शीर्षों के नाम लिखें। तो बच्चों 4 कोण हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है। शीर्ष मतलब होते हैं कोने, तो शीर्ष हो जाएंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर है, दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। ये आपको एक वृत्त यानी सर्किल दिया गया है। सर्किल में आपको एक वृत्त का व्यास, ठीक है, क्या है? वृत्त का व्यास दिया गया है, तो बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी बी, वृत्त का व्यास हो जाएगा सी बी, ठीक है। दूसरा दिया गया है एक वृत्त की जीवा। दूसरा क्या दिया गया है? वृत्त की जीवा, ठीक है। तो एक वृत्त की जीवा तो है, आप इधर लिख दें बा ऑप्शन में। वृत्त की जीवा हो जाएगी आपकी कौन सी? ई डी। क्या हो जाएगी? ई और डी, ठीक है। अगला है एक बहिर्भाग में बिंदु, तो बहिर्भाग में बिंदु क्यू हो जाएगा, देखो बाहर रखा है ना क्यू, ठीक है। अगला है, और फिर आपको दिया गया है त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं होती है सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी, तो ओ बी, ओ सी और ओ ए, इसमें जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अगला क्या है? संकलन आकृति यानी चित्र जो दिया गया है, इसमें एक चतुर्भुज है, उसमें एक
जो है विकर्ण दिया गया है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। क्या चतुर्भुज एबीसीडी एक बहुभुज है? बिल्कुल बच्चों, दो या वो तीन या तीन से अधिक आकृति का जो भी स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है, तो वो बहुभुज ही कहलाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं इसलिए एक बहुभुज है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुजों की संख्या त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो चतुर्भुज एबीसीडी में दो त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है चतुर्भुज एबीसीडी में शीर्ष कितने हैं? तो शीर्ष यानी कोने, तो कोने हैं कितने, शीर्ष बिंदु हैं कितने आपके हो जाएंगे चार। ठीक है, 1 2 3 4। आपसे कहा गया है कोण कितनी है? तो कोण हो जाएंगे इसमें 8। ठीक है, क्यों? डी बी सी और ए, एक तो ये हो गए। ठीक है, फिर अलग से भी बन रहा है, कौन से एंगल बन रहा, कौन सा? एक तो बन रहा ए सी डी। ठीक है, क्योंकि अभी तो बन रहा था अपन ने लिया डी सी बी। ठीक है, अभी बन रहा है इसमें ए सी डी, तो दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे और दो कोण बन रहा है यहाँ पे, तो चार हो गए, मतलब 4 और 4 8 हो गए आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, तो आप वहाँ से जाकर देखें। ठीक है, टेक केयर।